नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहमुलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी ने पिछली कक्षा में हिंसा के स्वरूप को समझा था और हिंसा के विविध रूपों को भी हम समझ रहे थे। हिंसा के संबंध में कितनी बारीकियां हैं, उन बारीकियों को भी समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज जी ने हिंसा का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया है। उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि आत्मा में राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और यदि राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति नहीं हो रही है तो वही अहिंसा है। यदि हम यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, हमारे अंतरंग में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, और यदि किसी जीव का घात हो भी जाता है तो भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। और यदि हम देख करके नहीं चल रहे हैं, किसी भी सामग्री को देख करके शोध करके परिमार्जन करके नहीं उठा रहे हैं, रख रहे हैं, और राग द्वेष के बस हमारी प्रवृत्ति हो रही है, अंतरंग में राग द्वेष का अभाव भी नहीं हुआ है, अब ऐसी अवस्था में कोई जीव ना भी मरे तो भी हिंसा का दोष लगता है। ये हिंसा और अहिंसा का हमने स्वरूप समझा था। आपने ये भी बताया था कि जब जीव नहीं मरता है तो फिर हिंसा का दोष क्यों लगता है। तब उधर इन्होंने बताया था स कसाया सन हंत्यात्मा प्रथमम आत्मना आत्मानम, यह जीव सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप का ही घात करता है। क्यों घात कर रहा है? क्योंकि कसाय सहित हुआ है। पश्चात उसके बाद कोई जीव मरे अथवा न मरे, किसी अन्य जीव के द्रव्य प्राणों का घात तो बाद में होगा, सबसे पहले हमारे स्वयं के ही भाव प्राणों का घात होता है। राग द्वेष सहित होने से, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय भावों से सहित होने से, इसलिए भाव हिंसा सबसे पहले हो जाती है। इसीलिए हिंसा का पाप लगता है, चाहे हमारे द्वारा किसी भी क्रिया में जीव का घात हो या ना हो, लेकिन हिंसा का पाप हमें जरूर लगेगा। दूसरा अपन ने एक और कारण देखा था कि यदि हम हिंसा को संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करते हैं, किसी भी विषय भोगों को, किसी भी पदार्थ का संकल्प पूर्वक यदि हमारा त्याग नहीं है, तो हमें उसके करने का या उसे भोगने का ही दोष लगता है। यदि हिंसा का हमने संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है तो हम हिंसक ही कहलाएंगे, हमें हिंसा का दोष लगता ही रहेगा। आपने हिंसा के दो भेद किए थे, एक परिणमन रूप और एक अविरमण रूप। जो त्याग नहीं किया है वो अविरमण रूप हिंसा है, और जिसने जो क्रिया रूप आचरण हो रहा है उसे परिणमन रूप हिंसा कहा था। जैसे हमने बताया था एक हिंसक जानवर है शेर। अब वो शेर एक समय सोता भी है और एक समय शिकार भी कर रहा है। दोनों ही स्थितियों में वो हिंसक कहलाएगा। जिस समय शिकार कर रहा है उस समय तो वो हिंसक है ही, क्योंकि अन्य जीव के द्रव्य प्राणों का घात कर रहा है। लेकिन जिस समय वो सो रहा है उस समय क्या वो अहिंसक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वो उस समय भी हिंसक ही है। क्यों है? क्योंकि उसने हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया है। इसलिए जब तक हम परिग्रह आदि जो हमारे पास है उस परिग्रह आदि का संकल्प पूर्वक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमें हिंसा का दोष लगता रहेगा। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि हमें परिग्रह आदि का त्याग करने की क्या आवश्यकता है। जब आचार्य महाराज ने ये कह दिया कि अंतरंग में राग द्वेष परिणामों के उत्पन्न होने से हिंसा होती है और राग द्वेष परिणाम उत्पन्न नहीं हो तो अहिंसा है।
अब परिग्रह आदि का सद्भाव कितना भी बना रहे, यदि हम राग द्वेष परिणाम नहीं करेंगे तो फिर हमें हिंसा का दोष नहीं लगना चाहिए। राग द्वेष परिणाम जो उत्पन्न होते हैं ये तो आत्मा के उत्पन्न होते हैं, और हमने ये पढ़ा है या आचार्यों ने ये लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। जो राग द्वेष करने वाले हैं वो हमारी आत्मा स्वयं ही है, हमारी स्वयं की आत्मा ही राग द्वेष करती है। अब बहिरंग परिग्रह कितना भी जुड़ा रहे, यदि हमारा उस परिग्रह में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो हमें हिंसा का पाप भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ संकल्प पूर्वक त्याग करने की क्या आवश्यकता है? इसी भाव को आगे के श्लोक में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे का श्लोक लिख रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझते हैं। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसायतन निवृत्तिः, हिंसायतन निवृत्तिः, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसायतन निवृत्तिः, हिंसायतन निवृत्तिः, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। एक बार आप लोग पढ़ें। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसायतन निवृत्तिः, हिंसायतन निवृत्तिः, परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। देखें यहां बता रहे हैं, ये जो प्रश्न उठाया गया है कि राग द्वेष से ही हिंसा का पाप लगता है। बहिरंग परिग्रह आदि ये तो बहिरंग चीज है, पर पदार्थ है, और पर पदार्थ पर द्रव्य हमारे आत्म द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। जो राग द्वेष परिणाम होंगे वो हमारे आत्म द्रव्य में होंगे, और उन राग द्वेष परिणामों का कर्ता मैं स्वयं हूं, ये पर द्रव्य नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, यहां भी यही कह रहे हैं, खलु यानी निश्चय से। बात बिल्कुल ठीक है कि पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु यानी अन्य पदार्थों के निमित्त से, निबंधना यानी निमित्त से, पर वस्तु के कारण से, पुंसः यानी आत्मा के, सूक्ष्मापि हिंसा न भवति, पर वस्तुओं के कारण से, पर पदार्थ के कारण से आत्मा के सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है। अर्थात पर वस्तु सूक्ष्म हिंसा भी करने में निमित्त नहीं है। पर वस्तु के कारण से हमारी हिंसा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। पर वस्तुएं तो बहुत सारी हैं, हमारा जो राग द्वेष परिणाम है वह राग द्वेष परिणाम ही हिंसा में निमित्त है। अब मार्केट में जब हम जाते हैं, मार्केट में कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं, सभी दुकानों पर तरह तरह का आइटम भरा पड़ा है, तरह तरह के कपड़े भरे पड़े हैं, लेकिन क्या वो जितने भी पर पदार्थ हैं वो सारे के सारे पर पदार्थ हमारे राग द्वेष कराने में कारण है? वो पर पदार्थ हमारे राग द्वेष कराने में कारण नहीं है। राग द्वेष हम स्वयं करेंगे। किसी एक साड़ी को देख करके, किसी एक पैंट शर्ट को देख करके, किसी एक वस्तु को देख करके हमारे परिणामों में जो राग भाव उत्पन्न हुआ है वह राग भाव ही हिंसा में कारण है, वो पर वस्तु हिंसा में कारण नहीं है। जितने भी पर पदार्थ हैं ये पर पदार्थ हिंसा में कारण नहीं है। उनके प्रति जो राग का भाव और उनके प्रति जो द्वेष का भाव हमने उत्पन्न किया है वह राग द्वेष परिणाम ही हिंसा में कारण होता है। तो परवस्तु निबंधना, पर वस्तुओं के कारण से सूक्ष्मापि हिंसा न भवति, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है। यदि पर वस्तुओं के कारण से हिंसा होने लग जाए तो एक भी जीव अहिंसक नहीं रहेगा। फिर तो जितने मुनिराज हैं ये मुनिराज भी अहिंसक नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको भी हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं तो इनके सामने भी हैं। इन्होंने संसार का त्याग नहीं किया है, तो संसार में ही, लेकिन इन्होंने उन पर वस्तुओं का त्याग किया है, पर वस्तुओं से राग द्वेष का त्याग किया है, पर वस्तुओं से ममत्व परिणाम को हटाया है। वस्तु तो उधर भी है, वो भी किसी धर्मशाला में आकर के रुकेंगे, किसी कमरे में रुकेंगे, उनके पास भी तखत है, चौका है, सब कुछ है,
लेकिन उस तखत से, उस चौके से, उस कमरे से, उस धर्मशाला से उनको राग भाव नहीं है, ममत्व भाव नहीं है। हम लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, हम उनके भक्त हैं, तो हमसे उनको राग भाव नहीं है, इसलिए वो अहिंसक हैं। और जहां राग भाव की उत्पत्ति हो जाएगी वहीं उनके स्वयं के आत्मभाव का घात होने लग जाएगा। तो परवस्तु राग द्वेष कराने में निमित्त तो होती है, लेकिन राग द्वेष करता हमारी आत्मा स्वयं है। इसलिए परवस्तु के निमित्त से या परवस्तु आत्मा के सूक्ष्मापि हिंसा न भवति, परवस्तु के कारण से आत्मा में सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है। हिंसा हमारे स्वयं के राग द्वेष परिणामों से होती है। अब फिर भी कह रहे हैं तदपि, फिर भी ये बात बिल्कुल पक्की है, निश्चित है कि परवस्तु हमारे राग द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकती। राग द्वेष हम स्वयं उत्पन्न करेंगे। किसी ने हमें गालियां दी, अब वो गालियां सुन करके राग द्वेष जिसने उत्पन्न किया है उसी को पाप लगेगा, उसी को हिंसात्मक भाव होगा। जैसे मान लो हम लोग ग्रुप में बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति आया और जोर जोर से किसी का नाम लेकर के गालियां देने लगा, तो अब जो गालियां देने लगा है, भला बुरा कहने लगा है, 10 में से एक को बुरा लगा, एक पलट के जवाब देने लगा, नो ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो नो के अंदर क्यों ये भाव नहीं आया? गालियां तो उन्होंने भी सुनी, जो 10 थे उन 10 के कानों में अपशब्द पड़े हैं, लेकिन वो अपशब्द सुन करके नो के मन में कोई विकार भाव नहीं आया, कोई संक्लेश परिणाम नहीं हुआ, एक के मन में आ गया। तो जिसके मन में राग द्वेष परिणाम हुआ है उसके परिणाम संक्लेशित हुए हैं, उसके परिणाम कलुषित हुए हैं, उसको हिंसा का पाप लगेगा, उसको हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन बाकी नो के अंदर नहीं हुए, उनको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। तो परवस्तु जो है वो अपशब्द हैं, ये अपशब्द हिंसा नहीं कराएंगे। हिंसा कौन कराएगा? हमारे स्वयं के राग द्वेष परिणाम ही हिंसा कराएंगे। जो परिग्रह आदि हमने जोड़ रखा है, ये परिग्रह हिंसा नहीं कराएगा। इन परिग्रह के प्रति जो हमारा राग द्वेष परिणाम है, उस परिग्रह को संरक्षित करने का भाव है। वो परिग्रह यदि उठ जाए, कोई उठा ले जाए, चोरी हो जाए, तो जो हमें दुख होता है उसके जाने पर, वो जो दुख हुआ है, वो जो राग द्वेष हुआ है, वो राग द्वेष का परिणाम ही हिंसा का दोष लगाता है। पर वस्तु इसमें कोई कारण नहीं है। अब फिर भी कह रहे हैं तदपि, तदपि का मतलब फिर भी, परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतन निवृत्ति कार्या, जो हिंसा के साधन हैं जिनसे ये राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है, जिन पर पदार्थों के निमित्त मिलने पर हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है, ऐसे सभी हिंसायतन, ऐसे सभी हिंसा के आयतनों की निवृत्ति कार्या, उनको छोड़ ही देना चाहिए। प्रश्न क्या हुआ था? पिछले श्लोक में इन्होंने कहा था कि जब तक हम संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करेंगे तब तक हिंसा का दोष लगेगा। तो प्रश्न यही हुआ कि हम क्यों त्याग करें? ये पर वस्तुएं हमारे हिंसा में दोष कैसे उत्पन्न कर सकती हैं? हमें हिंसा नहीं करा सकती। पर वस्तु है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये बात बिल्कुल पक्की है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में सहायक तो होता है, निमित्त तो बनता है। इन पर पदार्थों को देख करके ही तो हमारे मन में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब जब राग द्वेष परिणामों में ये पर वस्तुएं निमित्त हो रही हैं, तो जिन परिणामों से, जिन वस्तुओं से हमें राग द्वेष उत्पन्न हो सकता है या होने की संभावना है, क्यों ना इन वस्तुओं का त्याग ही कर दिया जाए। इसलिए इधर इन्होंने लिखा है परिणाम विशुद्ध है, परिणामों में विशुद्धि लाने के लिए, परिणामों में संक्लेश ना हो, परिणामों में राग द्वेष उत्पन्न ना हो, इसलिए हिंसायतन निवृत्ति तदपि कार्या, फिर भी करना चाहिए। क्योंकि ये बिल्कुल पक्का है, निश्चय नहीं की बात यदि हम करेंगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन व्यवहार में जब हम देखेंगे तो एक द्रव्य के निमित्त से ही दूसरे द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है। हमारे जितना परिग्रह जुड़ा हुआ है, हमारे घर में इतना सारा सामान रखा हुआ है, हम ये कहें कि हमारा किसी भी पदार्थ से कोई राग द्वेष नहीं है। ये किनके लिए लिखा गया? ये उनके लिए श्लोक लिखा गया जो ये कह रहे हैं कि व्रत लेने से क्या मतलब है, हम हिंसा के साधनों का, परिग्रह का, चोरी का, कुशील का, झूठ का क्यों त्याग करें? त्याग करने की कहां आवश्यकता है? हम झूठ नहीं बोलेंगे बस, लेकिन हम त्याग भी नहीं करेंगे। हम परिग्रह को छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन हम उनसे राग द्वेष भी नहीं करेंगे। हम घर में रह करके क्या बैरागी नहीं हो सकते?
हम घर में रह करके भी राग द्वेष नहीं करेंगे, हम घर में रह करके भी वैराग्य परिणाम को धारण करेंगे। ये जिनकी सोच बन रही है उनके लिए ये लिखा गया है कि आप गलत सोच रहे हैं। जब तक हम घर में रहेंगे, जब तक गृहस्थी में रहेंगे, जब तक परिग्रह से जुड़े हुए रहेंगे, तब तक परिग्रह से राग द्वेष होगा ही होगा, नियम से होगा। पर वस्तु का साथ मिले, निमित्त मिले और हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए घर में रह करके कोई वैराग्य नहीं हो सकता कि वैराग्य का पालन कर ले। घर में रह करके कभी राग द्वेष का त्याग नहीं हो सकता है। इसीलिए तो जितने मुनिराज हुए हैं, जिन्होंने दीक्षा धारण की है, सबने इस संसार को छोड़ा है, संकल्प पूर्वक छोड़ा है, सारी संपत्ति को छोड़ा है। बिना छोड़े, बिना उपसर्ग परिसह सहन किए वो मार्ग मिल ही नहीं सकता है कि हम वैराग्य को, उत्कृष्ट वैराग्य को धारण कर लें। तो उत्कृष्ट वैराग्य को धारण करना है तो व्रत आदि को अंगीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए लिखा परिणाम विशुद्ध, परिणामों की विशुद्धि बनानी है तो हमें शरीर से भी राग छोड़ना पड़ेगा। अब हम सोचें हमारा शरीर से कोई राग नहीं, अरे शरीर से राग नहीं तो फिर शरीर के ऊपर ये कपड़े क्यों पहने हैं? ठंड लगती है तो रजाई क्यों ओढ़ते हैं? जब कोई कष्ट परेशानी आती है तो डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं? इसका मतलब है शरीर से हमारा राग है। शरीर से जिनका राग नहीं होता है उनको देखें, मुनिराजों के ऊपर लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए गए, फिर भी अपने आसन से हलन चलन नहीं हुआ, कंपायमान नहीं हुए, बिल्कुल निश्चल अडिग खड़े रहे। वो कहलाएगा कि ये है शरीर से राग द्वेष से रहित अवस्था। कोई श्रावक सोचे कि हम परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग नहीं करेंगे, हम घर में ही मुनिवत चर्या करेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? घर में क्या मुनि के समान वैराग्य परिणाम आ सकता है? कभी नहीं आ पाएगा। यदि वो वैराग्य परिणाम चाहिए तो मुनि के व्रत अंगीकार करने पड़ेंगे और जो बाह्य सामग्री हमारे साथ लगी हुई है उसका त्याग करना पड़ेगा। रंच मात्र भी परिग्रह हमारे पास ना हो, एक धागा मात्र भी ना हो। यहां तक कि कहा गया है कि एक जो क्षुल्लक हैं या एलक हैं, जिनके शरीर पर केवल मात्र एक लंगोट शेष रह गई है, और वो जब सामायिक करें और लंगोट को उतार करके सामायिक आदि यदि करते हैं साधना के लिए, तो भी उनको कर्म निर्जरा नहीं हो पाएगी, तो भी उनके ध्यान की अवस्था नहीं बन पाएगी, तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने उस लंगोट का, उस परिग्रह का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं किया। जब तक उस परिग्रह का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होगा तब तक वो ध्यान की गहराई बनेगी ही नहीं, वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संकल्प में, मन में अभी उसके प्रति राग भाव है। हो सकता है कोई एलक जी उस लंगोट का त्याग करें कि हम 1 घंटे के लिए जब तक सामायिक कर रहे हैं नग्न दिगंबर होकर के सामायिक करेंगे, इस लंगोट का भी हमारा त्याग 1 घंटे के लिए। अब यदि वो ध्यान करते हैं तो क्या उनके कर्मों की निर्जरा हो जाएगी? क्योंकि ध्यान करने में नग्न दिगंबर चाहिए, नग्न दिगंबर हैं, तो क्या उनके वो कर्म निर्जरा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने जो संकल्प पूर्वक त्याग किया भी है वो भी 1 घंटे के लिए किया है, आजीवन के लिए नहीं किया। यदि इतने कर्म निर्जरा का ध्यान करने का अभ्यास करना है तो आजीवन क्यों नहीं त्याग कर देते? आजीवन त्याग करेंगे तब जाकर के उनके वो राग द्वेष की निवृत्ति होगी। हम सोचें जब एक एलक या क्षुल्लक जी के लंगोट का एक त्याग करने मात्र से राग द्वेष की उत्पत्ति हो सकती है, तो हम तो पूरे घर के साथ रह रहे हैं, पूरे परिग्रह के साथ हैं, और परिग्रह के साथ रह करके घर में मुनिवत व्यवहार कैसे हो सकता है? घर में रह करके कर्म निर्जरा कैसे हो सकती है? नहीं हो पाएगी। जो लोग कहते हैं कि हम तो गद्दे पर बैठ करके वो शुद्धोपयोग कर लेते हैं, अपने आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि परिणाम की विशुद्धि के लिए हिंसा के आयतनों की निवृत्ति होनी ही चाहिए। ये लोग जितने भी ये सब निश्चय नय को जानने वाले हैं वो यही कहते हैं कि निश्चय नय से तो राग द्वेष को दूर करना है। राग द्वेष को दूर करो। व्रतों का पालन करने से क्या मतलब है? इन व्रतों का पालन करने का उद्देश्य ही राग द्वेष को दूर करना है, तो व्रतों का पालन क्यों करें हम तो केवल राग द्वेष दूर करेंगे घर गृहस्थी में रह करके। बस यहीं से ये गलत धारा शुरू हुई है। अब उनको ये आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी के श्लोक पढ़ने चाहिए, इनका भाव समझना चाहिए कि जब आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं कि तदपि कार्या, तदपि यानी फिर भी,
ठीक बात है कि राग द्वेष हमारी आत्मा करती है, लेकिन राग द्वेष में ये निमित्त जो परिग्रह आदि है इनका त्याग करना ही पड़ेगा। बिना त्याग किए वो हमारे अंदर वैराग्य भाव आ ही नहीं सकता। इस प्रकार से इस श्लोक में जो इन्होंने वर्णन किया कि केवल राग द्वेष छोड़ना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन वो कैसे छूटेगा, इसके लिए व्यवहार की क्रियाएं करना आवश्यक है। ये निश्चित है कि राग द्वेष हमारी आत्मा ही करती है और राग द्वेष से हिंसा का पाप लगता है, फिर भी हमें व्यवहार की क्रियाओं का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। अब और भी समझाने के लिए अगला श्लोक कह रहे हैं, पहले उच्चारण करें फिर इसका अर्थ समझें। निश्चयमबुध्यमानो निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणम् सा वही कर्णालसो बालः निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणम् सा वही कर्णालसो बालः। एक बार आप लोग पढ़ें। निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति करणचरणम् सा वही कर्णालसो बालः। देखें यहां बता रहे हैं निश्चयम अबुध्यमानः, निश्चय नय को जो अबुध्यमान, बुद्धिमान का मतलब जानने वाले और अबुद्धिमान का मतलब नहीं जानने वाले, जो निश्चय नय के वास्तविक स्वरूप को अभी जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और क्या कर रहे हैं, यो यानी जो निश्चय नय को नहीं जानते हैं और निश्चयतः तमेव संश्रयते, और निश्चय से उसी का श्रद्धान कर रहे हैं। निश्चय नय की क्रियाओं को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं और जो क्रियाएं कर रहे हैं उसी को निश्चयता मान रहे हैं। निश्चय नय क्या है, कब होता है, उसको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन श्रद्धान किसी का कर रहे हैं, किसका आश्रय ले रहे हैं, उसी निश्चय नय का आश्रय ले रहे हैं। ऐसे जीव क्या हैं, ऐसे जीव करण चरणम नाशयति, ऐसे जीव क्रिया रूप आचरण का नाश करने वाले हैं। जो जीव ये समझ रहे हैं उन्होंने ये तो समझ लिया कि निश्चय नय से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, निश्चय नय से राग द्वेष से ही हिंसा का दोष लगता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस राग द्वेष को हटाने के लिए हमें पर वस्तुओं का भी तो त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम पर वस्तुओं का त्याग नहीं करेंगे तो राग द्वेष कैसे दूर होगा। अब वो इस चीज को नहीं जान रहे हैं, वो निश्चय नय की बात तो करते हैं लेकिन निश्चय नय को समझते नहीं है। निश्चय नय तब बनता है जब व्यवहार की क्रियाएं भी की जाती हैं, बिना व्यवहार की क्रिया किए निश्चय नय नहीं बनता। जैसे महाराज श्री ने अभी उदाहरण दिया था जिज्ञासा समाधान में, निश्चय नय और व्यवहार नय में हम किसको माने, तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जो रोटी का आनंद लेना है, खाना बनाने का आनंद है, वो निश्चय नय है, और जो रोटी बनाने की क्रिया है वो व्यवहार नय है। अब हम इनमें से किसको छोड़ दें, हम इनमें से किसको छोड़ दें। रोटी बनाने की जो क्रिया है उसमें दुख होता है, लेकिन रोटी बनाए बिना रोटी खाने का सुख भी नहीं मिलता। तो रोटी खाने का जो सुख है वो निश्चय नय है, वो आनंद लेना है, लेकिन वो आनंद कब आएगा, जब तक हम रोटी बनाएंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो रोटी बनाने की जो क्रिया है, बिना क्रिया किए हमें वो आनंद, अध्यात्म का आनंद आ ही नहीं सकता है, तो क्रियाएं करनी पड़ेंगी। कोई ये सोचे कि हम बनाएंगे नहीं, हम तो केवल खाएंगे, बनाने से क्या मतलब है, तो उसको खाने भी नहीं मिल पाएगा। जो बनाएगा नहीं उसको खाने भी नहीं मिलेगा, जो बनाएगा उसी को खाने को मिलता है। तो बनाने वाला जो है, बनाने की क्रिया, ये व्यवहार की क्रियाएं हैं, ये व्यवहार है। व्यवहार में हम पहले परिग्रह आदि को छोड़ेंगे, जब परिग्रह छूटेगा तब तो हम निश्चय से राग द्वेष से दूर हो पाएंगे।
और जो राग द्वेष को ही दूर करने की सोच रहे हैं, निश्चय नय को अच्छी तरह से जान नहीं रहे हैं और केवल उसी का आश्रय ले रहे हैं, ऐसे जीव करण चरणम नाशयति, वो क्रिया रूप आचरण का नाश करने वाले हैं। ऐसे जीव व्रतों को निरुपयोगी बोलते हैं। वो कहते हैं व्रत लेना तो हेय है, व्रतों की उपादेयता नहीं समझते हैं। और ये जितने निश्चय वाले जीव हैं, जो निश्चय नय को स्वीकार कर रहे हैं, निश्चय निश्चय आत्मा आत्मा करते हैं, ये जीव कभी भी कोई भी वृत्ति नहीं मिलेंगे, ये प्रतिमाधारी नहीं मिलेंगे। ये तो केवल कह रहे हैं आत्मा 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 करते रहो, इससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये तो परिग्रह गद्दे पर बैठ करके शुद्धोपयोग करने वाले हैं। अब सोचें गद्दे पर बैठ करके शुद्धोपयोग कैसे होगा? जब परिग्रह का त्याग नहीं किया तो राग द्वेष कैसे छूटेगा? ये परिग्रह से ही तो राग द्वेष बनता है, यही तो निमित्त है। तो ऐसे जीव क्या है? करणालसा बालः, ऐसे मूर्ख हैं। करण आलसा, क्रियाओं के करने में आलसी हैं। और क्या कर रहे हैं? जो बहिरंग आचरण है उस बहिरंग आचरण का नाश कर रहे हैं। तो ऐसे जीवों से हमें समझना है, यहां पर दो प्रकार से समझना है। ये हिंसा के प्रसंग में ये दो श्लोक देने का क्या तात्पर्य है? देखें, यहां पर आचार्य महाराज ने जब हिंसा का वर्णन किया तो दो प्रकार की क्रियाएं लिखी थी। सबसे पहले लिखा था युक्ता चरणस्य सतः और दूसरा लिखा था रागाद्यावेशम अंतरेण। दोनों चीजें करनी है। युक्त आचरण से सहित होना है, ये व्यवहार की क्रिया है। और अंतरंग की क्रिया क्या है? रागाद्यावेशम अंतरेण, रागादि आवेशम अंतरेण, राग द्वेष के बिना। तब यदि ये दोनों चीजें होंगी, राग द्वेष को दूर करना ये निश्चय नय है, व्यवहार की क्रियाओं का पालन करना, यत्नाचार पूर्वक सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार है। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी, इसके बाद यदि हिंसा हो भी जाती है तो भी हिंसा का दोष नहीं है। इसी तरह से आगे लिखा था व्युत्थानावस्थायाम, यदि हम जागृत अवस्था में नहीं है और राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति कर रहे हैं तो जीव मरे या ना मरे, हमें हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। तो हमें दोनों चीजों को छोड़ करना है। हमें व्यवहार का भी आश्रय लेना है, हमें निश्चय का भी आश्रय लेना है। यदि हम ये सोचें कि हम केवल राग द्वेष को छोड़ेंगे, हम बाह्य परिग्रह आदि को नहीं छोड़ेंगे, हम केवल निश्चय का आश्रय करेंगे, व्यवहार को नहीं, व्रत अंगीकार नहीं करेंगे, तो हम व्यवहार की क्रियाओं को छोड़ दिए, हम फिर निश्चय एकांतमति कहलाएंगे। और यदि हमने व्यवहार की क्रियाओं को अंगीकार कर लिया, हमने व्रत ले लिए, हमने सभी परिग्रह आदि का त्याग कर दिया, लेकिन मन से राग द्वेष नहीं छोड़ा, मन से राग द्वेष नहीं गया, क्रियाएं सब शुद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन में अंतरंग में राग द्वेष संक्लेशित परिणाम खूब हो रहे हैं, कसाय भाव को नहीं छोड़ा है, तो फिर हम व्यवहार एकांतमति कहलाएंगे, हम उस निश्चय तक नहीं पहुंचे। तो हमने फिर उस शुद्धोपयोग रूप क्रिया का नाश किया है। हमें दोनों को अपनाना है। तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें दोनों नयों का सहारा लेना है। हम एक पक्ष को ग्रहण ना करें, एक पक्ष को यदि हम ग्रहण करेंगे तो हम अज्ञानी कहलाएंगे। हम बहिरंग क्रियाओं को केवल यदि ग्रहण करते हैं, हम केवल व्रतों को अंगीकार कर रहे हैं और यदि राग द्वेष का त्याग नहीं कर रहे हैं, तो हम शुद्धोपयोग रूप निश्चय चारित्र का, निश्चय नय का लोप करने वाले हैं, निश्चय नय के घातक हैं। और यदि हम केवल राग द्वेष को कम करने की सोच रहे हैं और बहिरंग की क्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम व्यवहार नय के लोप करने वाले हैं, व्यवहार नय की, व्यवहार की क्रियाओं के घातक हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों चीजें लिख दी। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया पर वस्तु निबंधना, पर वस्तुओं के कारण से आत्मा के सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है, फिर भी क्या लिखा? हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये कार्या, फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के आयतनों की निवृत्ति करना जरूरी है। मतलब व्यवहार की क्रियाओं को जरूर अपनाएं, बिना व्यवहार की क्रियाओं को अपनाए हम राग द्वेष की निवृत्ति नहीं कर पाएंगे। और जो केवल ये सोच रहे हैं निश्चयम अबुध्यमानो, जो निश्चय नय को वास्तविकता में तो जानते नहीं है, केवल ये कह रहे हैं कि राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, परिग्रह छोड़ने में कुछ नहीं रखा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बिना परिग्रह छोड़े राग द्वेष नहीं छूटता है। और यदि ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा निश्चय नय का आश्रय ले रहे हैं कि राग द्वेष छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो और परिग्रह मत छोड़ो, परिग्रह बना रहे तो क्या होता है, हमारा उसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसे जीव बहिरंग की क्रियाओं के घातक हैं, नाशयति, बहिरंग क्रियाओं के नाशक हैं। कैसे हैं? अज्ञानी हैं और बहिरंग क्रियाओं को करने में आलसी हैं।
तो यहां पर इन्होंने दोनों बातें स्पष्ट रूप से कह दी कि हमें केवल राग द्वेष को त्याग करने का लक्ष्य ही नहीं बनाना है, उसका लक्ष्य बनाने के साथ साथ बहिरंग क्रियाओं को भी मुख्यता देनी है। बहिरंग जो 5 पाप हैं, विषय भोग हैं, इनका भी त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों में आचार्य महाराज ने यह कह दिया है कि हमें दोनों ही नयों का सहारा लेना है, एक पक्ष को ग्रहण नहीं करना है। जो एक पक्ष को ग्रहण करता है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है, जो दोनों पक्षों को ग्रहण करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, सम्यक आचरण करने वाला होता है। यदि हम केवल राग द्वेष का त्याग करते हैं और बहिरंगी क्रियाओं को नहीं छोड़ते हैं, बहिरंगी की क्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, व्रत आदि को अंगीकार नहीं करते हैं, तो हम व्यवहारिक क्रियाओं के घातक हैं। और दूसरा, हम व्यवहारिक क्रियाओं को तो कर रहे हैं, व्रतों को अंगीकार कर रहे हैं, वस्तुओं का संकल्प पूर्वक त्याग भी कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम निश्चय की क्रियाओं के घातक हैं, शुद्धोपयोग के घातक हैं। हमारे एक पक्ष का घात हो रहा है, हम एकांतमति कहलाएंगे। वो निश्चयमति कहला रहे हैं, हम व्यवहारमति कहलाएंगे। हमें दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के चलना है, तब जाकर के हम हिंसा के दोषों से बचेंगे। यदि हमें हिंसा पाप को छोड़ना है तो हमें इन दोनों ही क्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। बहिरंग में अपनी प्रवृत्ति शुद्ध करनी पड़ेगी और अंतरंग में राग द्वेष का अभाव भी करना पड़ेगा। आगे की कक्षाओं में हिंसा के और विविध रूपों का वर्णन आएगा, कैसे हिंसा का दोष लगता है, कैसे हिंसा से हम बच सकते हैं, इन सभी श्लोकों को आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।